प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड भारतीय संस्कृति के मूल आधार के जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वो है भारत के आधारभूत धर्म। इसके अंतर्गत हम वैदिक धर्म का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति में धर्म उसकी आत्मा के रूप में रहा है। साथ ही आध्यात्मवादी भावना भी प्रमुख रही है। हमारे धर्म दर्शन की यह मान्यता रही है कि ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। यह शक्ति मानव चेतना से भी कहीं अधिक प्रबल है, क्योंकि इस अदृश्य शक्ति ने ही मानव में चेतना का बीजारोपण किया है। अतः मानव ब्रह्मांड की असीम शक्ति से संचालित होता है और स्वयं उस अपरिमित शक्ति का आणविक अंश मात्र रहता है। वह इस परम सत्ता के नाम पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। अतः कोई भी मानव जिसकी चेतना में किसी प्रकार का आदर्श अंकुरित एवं विकसित होता है वह धार्मिक व्यक्ति कहलाता है और वह धर्म को ही अपने उत्कर्ष का मूल तत्व मानता है। वैशेषिक दर्शन में धर्म को मानव उत्थान का परम तत्व तथा आध्यात्मिक उन्नति का साधन बताया गया है। धर्म एक वृहद दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे हमें ज्ञात होता है कि इस सृष्टि के मूल रूप में इस सृष्टि के समस्त जीवों का मूल एक ही है और सभी जीव अपने अस्तित्व के लिए किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर अवलंबित हैं। भारतीय समाज सदैव धर्म की विशाल परिधि में क्रियाशील रहा है। प्राचीन ऋषियों ने धर्म को जीवन में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित किया था, परंतु जीवन में धर्म का व्यापक अर्थ केवल कर्तव्य पालन से लिया था। धर्म धृ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। निरुक्त में धर्म शब्द का अर्थ नियम बताया है। इन दोनों के मेल से धर्म शब्द का यही वास्तविक अर्थ होता है कि जिस नियम ने इस लोक या संसार को धारण कर रखा है वही धर्म है। जिमिर ने भी धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वस्तुतः धर्म आचरण की वह संहिता है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में नियंत्रित होता हुआ क्रमशः विकसित होता है और अंत में चरम उद्देश्य जिसे मोक्ष कहा गया है की प्राप्ति करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आचरणगत नियमों का संग्रह ही धर्म है। प्राचीन ऋषियों मुनियों ने धर्म को मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। मानव के जीवन दर्शन के परिवर्तित हो जाने पर उसका समस्त जीवन बदल जाता है। विभिन्न धर्मों और मतांतरों के मूल में धर्म का एकमात्र आधार मनुष्य और ईश्वर का संबंधी है। धर्म का मतांतर में विभाजन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म वह तत्व है जो समस्त मानव जाति पर मानव रूप से लागू होता है। जिस मनुष्य में धर्म विद्यमान है उसे दैवी शक्ति भी प्रतिष्ठित है। राजा भर्तृहरि के अनुसार धर्म ही मानव को पशु से अलग करता है। राजा भर्तृहरि ने लिखा भी है कि भोजन, भय और मैथुन ये प्रवृत्तियाँ तो मानव और पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं, किंतु धर्म मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति है। धर्म से विहीन मनुष्य पशुओं के समान है। प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी लिखा है कि धर्म से व्यक्ति के जीवन को पूर्णता प्राप्त होती है। इस प्रकार धर्म वही है जो किसी को क्लेश नहीं पहुंचाता वरन लोक कल्याण करता है। इस संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा है कि एक आदर्श समाज में धर्म प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का वह सिद्धांत है जो समस्त नैतिक कार्यों को प्रतिबिंबित तथा नियमित करता है। दूसरे अर्थ में धर्म
को कर्तव्यों का संग्रह माना गया है। धार्मिक क्षेत्र में भारत में जो विभिन्न परीक्षण हुए, उनके फलस्वरूप आधारभूत धार्मिक विचारों की प्रतिष्ठा हुई, जैसे बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, मानववाद आदि। वैदिक काल में धर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसके आचार नियमों की अभिव्यंजना की गई है। वैदिक साहित्य बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति 10 लक्षणों से युक्त होकर अपने जीवन को सबल और उन्नत बनाता है। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में धर्म को ही प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है। धर्म ही अर्थ और काम का पोषक है तथा मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। वेद और स्मृतियों में विवृत है कि आचार ही श्रेष्ठ धर्म है। धर्म आचरण की वह संहिता है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में और एक व्यक्तित्व के रूप में नियंत्रित होता हुआ, क्रमशः विकसित होता हुआ अंत में चरम उद्देश्य की प्राप्ति करता है। धर्म द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्यों और व्यवहारों को संवर्धित करता है तथा वांछित कामनाओं की पूर्ति करता है। मनुष्य का कर्तव्य, कार्य और स्वभाव धर्म से संचालित होता है। वेदों व स्मृतियों में ये स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि श्रुति और स्मृति में कहे हुए धर्म को करता हुआ मानव इस लोक में यश को पाता है और मरकर परलोक में उत्तम सुख या मोक्ष को प्राप्त करता है। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। प्रथम स्कंद में यज्ञ, अध्ययन और दान बताया गया है। दूसरे स्कंद में तप बताया है और तीसरे स्कंद में गुरुकुल आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है। इन तीनों स्कंदों को पालन करने वाला पुण्य लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार यज्ञों की प्रधानता का विचार सर्वप्रथम हमें वेदों में मिलता है। वेद सत्य हैं, सत्य काल से परे हैं तथा वेद शाश्वत है। विद्यार्थियों, हम इससे अगले लेक्चर में वैदिक धर्म के स्रोत और वैदिक धर्म का जो मूल स्वरूप है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।